नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में अब कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव कराने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी ये एक निर्देश और गाइडलाइन है कि जल्द ही जब धारा 370 हट गई है, माहौल नॉर्मल हो रहा है, तो वहां चुनाव कराए जाएं। विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारी काफी दिन से चल रही है। जिस तरह से परिसीमन कराया गया और उसके बाद जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें विस्तार हुआ, इसका खुलासा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर किया था। और उन्होंने बताया था कि पीओके में भी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है वो उसी का हिस्सा है और 24 विधानसभा की सीटों को पीओके के हिस्से में रखा गया है। यानी बिल्कुल स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान को, चीन को और दुनिया की हर उस ताकत को जो कश्मीर के मुद्दे पे भारत को उलझाना चाहती है कि आप सब स्पष्ट समझ लो कि मोदी सरकार का कृत संकल्प है, कड़ा संकल्प है कि पीओके को वो वापस लेकर रहेगा और उसके लिए किसी भी शक्ति के सामने झुकने का कोई सवाल नहीं उठता। जो भारत में पाकिस्तान के पिट्ठू बैठे हुए हैं या जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोग या आतंकवादी भाषा बोलते हैं, साहब इसको यूएन में बात करो, यूएन करेगा, बैठकर बात करो, बिल्कुल स्पष्ट अमित शाह ने तो कह ही दिया है कि इस पर कोई बात नहीं होगी, ये हमारा अंग है। अब इसी में आप देखें कश्मीर में एक के बाद एक अमित शाह का एक्शन हो रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को पूरी खुली छुट्टी दे रखी है और वहां जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अब हालत ये हो गई है कि छुपकर पीठ में वार किया जा रहा है। जहां एक तरफ खुलेआम गोलीबारी होती थी, सब अब जो है हो रहा है कि कुछ घुसपैठ की, हमला किया, छुप गए। और ये भी लोकल लोगों की सह पर हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। अभी अमित शाह ने एक और घोषणा की है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर उस पार्टी को बैन कर दिया है। और बैन करने के पीछे का कारण भी बताया गया कि यूएपीए की धारा में जो उस पार्टी का प्रमुख है वो पिछले काफी दिनों से जेल के अंदर बंद है। और ये अब यूएपीए के कानून में मोदी सरकार ने ऐड कर दिया है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल का नेता, प्रमुख, अगर कोई राजनीतिक पार्टी देश विरोधी गतिविधि में, आतंकवादियों की मददगार में कहीं ना कहीं लिंक होती है तो उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता भी रद्द हो जाएगी। और इसी के लिए आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप जो है इसको बैन कर दिया है। और यह जानकारी बाकायदा एक्स की पोस्ट पर अमित शाह ने लिखी है। उन्होंने कहा कि यह यूएपीए के तहत बैन की गई है। जैसा कि यूएपीए की धाराओं में अब बदलाव किया गया है, उसमें प्रावधान यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी देश का नागरिक हो, अगर वो कोई भी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, किसी प्रकार की कोई मदद करता है, उसको जेल तो होगी, आजीवन कारावास तक है, उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। और इसीलिए अमित शाह ने अब ये एक अध्यादेश के जरिए बैन कर दिया है और आदेश कर दिया। आपको बता दें कि ये 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। मसरत आलम जो है, ये मसरत आलम भट्ट, ये इसकी पार्टी है और उसने ये पार्टी बनाई थी। असल में पार्टी बनाने का मकसद भी यही था। लोगों को लगता है कि राजनीतिक दल बना दो, उसको फिर सुविधा मिल जाएंगी, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे, लोगों से चंदा मिल जाएगा। और एक धंधा बना दिया बहुत सारे लोगों ने कि देश विदेश से चंदा ले लो। अगर कोई एजेंसी पूछे कि ये आपके खाते में पैसे कैसे आए, कहेंगे साहब हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे लोग फॉलोवर हैं, वो हमें चंदा दे रहे हैं। अब मोदी सरकार इस तरह की सभी चीजों पर नजर बनाए हुए थी। 2014 के बाद से, जब से मोदी केंद्र में बैठे हैं, उन्होंने इस तरह से नजर बनानी शुरू करी कि देश के अंदर जो एनजीओ के नाम पर धंधा कर रहे हैं, नाम एनजीओ का है कि साहब हम तो समाज की सेवा कर रहे हैं, कर वो क्या रहे हैं, देश विरोधी एक्टिविटी। विदेश से उनको इस काम के लिए चंदा आ रहा है। नजर रखी गई तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4000 से अधिक एनजीओ ऐसे निकले जो फर्जी थे, देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे थे, उनको बैन किया गया है। इसी में राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस तरह का चंदा ले रहे थे। और आपको एक और बता दूं कि अभी जो ये नंबर है कश्मीर में लगा है, इसी तरह की एक्टिविटी अगर किसी और दल की निकली, आम आदमी पार्टी पे ये तलवार लटकी हुई है। अगर एक भी ट्रांजैक्शन कोई आम आदमी पार्टी की ऐसी पाई गई कि जिसमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने कोई चंदा दिया हो, और जिस दिन ये जांच में आ गया तो ये अगला नंबर केजरीवाल का होगा जेल में जाने का, जैसे मसरत आलम भट्ट जेल में गया है।
और उसकी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की इस खबर पर आता हूँ। पूरे देश में हालांकि इस खबर से ये हड़कंप मच गया, उनको समझ में आ गया कि भाई अब जो चंदा ले रहे हो ना, ये भी संभल के लो। असल में पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों से ये फंडिंग हो रही थी। और इस फंडिंग में आपको बताएं, ये जो कार्रवाई है, ये ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के आने के बाद हुई है। नतीजा तो अब आया है, यूएपीए की धारा तो अब लगी है, उसमें ये सख्ती अब की गई है कि पार्टी की मान्यता भी रद्द हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ जो राज्य हैं, उनमें पीएसए के तहत ये मामला किया गया है। और पीएसए के तहत जो मामला दर्ज हुआ था इसके भट्ट के खिलाफ, वो मोदी सरकार में नहीं हुआ। मोदी सरकार तो केंद्र में 2014 में आई है। 2010 में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय थे, तो उस समय वो सीएम थे। और उस समय ये बंदा जो है धरने प्रदर्शन कर रहा था और इसको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। और आपको पता है उस समय क्या हुआ था? लगभग 120 कश्मीरी युवकों को सुरक्षा बलों ने मारा था, ये कहकर के आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। सोचिए, मोदी सरकार में यदि 1 या 2 को भी मार दिया जाता, कितना बवाल मचता। बहरहाल आतंकवादियों से संबंध था, ऐसे सूत्र मिले थे। और इसके कारण जो पीएसए है, उसमें आपको बताएं कि ये जो भट्ट साहब हैं, ये 36 बार इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 27 एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हैं। बलबा, धरना प्रदर्शन, सड़कों पे अराजकता, देश विरोधी नारे लगाना, ये 27 एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई। और इसलिए कार्रवाई हुई, ये बंद है। अब मामला हुआ कि जब एनआईए ने जांच की कि भाई ये आदमी जेल में बंद है, आखिरकार जो खातों में पैसा आ रहा है पता तो चले कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो पता ये चला कि जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के हैंडलर बैठे हैं और देश के कई ऐसे देशों से इनके खाते में पैसे आ रहे हैं। पूछताछ हुई, रिजल्ट कुछ है नहीं, क्योंकि जवाब तो कुछ है नहीं। तो अब ये कार्रवाई हुई है। अब इसके तहत इनके जो सारी प्रॉपर्टी है, अब उसकी जब्ती भी की जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा यूएपीए की धाराओं में बदलाव किया गया। और इसीलिए आपको बता दूं, अब तो नया भी कानून बना दिया। ये जो अलग से यूएपीए की धारा लगती है, अब तो ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने संसद में इसका खुलासा भी किया है कि ऐसा दुर्भाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के बाद से आतंकवाद के नाम पर मूल जो कानून है, उसमें सीआरपीसी, आईपीसी, उसमें डेफिनेशन ही नहीं थी। और इसलिए आतंकवादी 4 साल 5 साल की सजा पाके छूट जाते थे, जो बम ब्लास्ट करते थे। अब मोदी सरकार आई तो कानूनों में परिवर्तन किया है। और इस परिवर्तन के बाद अब आप समझ लें कि जो आतंकवादियों के मददगार हैं, जो आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, जो आतंकवादियों से मदद लेते हैं, ऐसे सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। और अमित शाह ने जो ये कार्रवाई की है कश्मीर और पूरे देश में, इसकी सराहना हो रही है कि इस तरह के लोगों को वाकई में जेल के अंदर होना चाहिए और ऐसी सभी पार्टी के खाते जब्त होने चाहिए, इनका पूरी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, ताकि एक उदाहरण बने कि अब ये बदलता हुआ भारत है। अब आप देश विरोधी एक्टिविटी करेंगे, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई हुई है। जिस तरह से होता है कि जैसे ही ये कार्रवाई होती है, कुछ राजनीतिक दल साथ में खड़े होते हैं, वामपंथी खड़े होते हैं, कांग्रेस चिल्लाती है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये सब कहेंगे देखिए जी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन इन सबसे एक सवाल है कि अगर आतंकवादियों से आप पैसे लेकर भारत विरोधी एक्टिविटी करेंगे, भारत के जो अर्धसैनिक बल हैं, जो सैनिक हैं, उनके ऊपर पथराव करवाओगे, उनकी जान को जोखिम में डालोगे, तो आपके साथ क्या किया जाए? आप ही बताएं। दर्शकों से मैं पूछ रहा हूं, अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।